एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप अपने कस्टमर्स के टैक्स बचाना चाहते हैं और आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए और आप ये भी सीखना चाहते हैं कि टैक्स सेविंग करते करते आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में सारे सेक्शन जिसमें आप अपने कस्टमर के टैक्स बचा सकते हैं निवेश करा के, और आपको उनको कैसे कन्विंस करना है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोभित है। मैं एक फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट हूं और फाउंडर हूं फिनबिज ग्रोथ क्लब का। हम एक एस्पायरिंग न्यू एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की कम्युनिटी है, जहां पे हम आपको सिखाते हैं कि आप एक सफल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं, जैसे टैक्स सीजन आ रहा है, बहुत सारे आपके कस्टमर्स को इंक्वायरी भी आ रही होगी कि भाई टैक्स कैसे बचाएं। तो आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें आप अपने कस्टमर्स के टैक्स बचा सकते हैं, और ये आपको एक क्लियर कट आइडिया दे सकता है। तो जो सबसे बड़ा ऑब्वियस सेक्शन है जो हमको सबको मालूम है, वो है सेक्शन 80C, जिसमें आप 1.5 लाख तक आपका कस्टमर अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकता है अगर वो 80C इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। फ्रॉम द सैलरीड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लेते हैं। तो सैलरीड इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो सेक्शन 80C में ऑब्वियसली 1.5 लाख का जो लिमिट है, उसमें आप अगर आपका कस्टमर ELSS फंड दैट इज इक्विटी लिंक सेविंग्स फंड में निवेश करता है म्यूचुअल फंड में, तो वो अपने टैक्सेबल इनकम को और कम कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने कस्टमर को जो सैलरीड है, पहले उनकी बात कर रहे हैं, उनके आप टैक्स कम करा सकते हैं। पहला है NPS दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में दोस्तों दो सेक्शंस हैं जहां पे आपका कस्टमर निवेश करके अपने टैक्स को कम कर सकता है। एक है सेक्शन 80CCD1। 80CCD1 में जब कस्टमर अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख सेक्शन 80CC के अंडर में आता है। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने कस्टमर को NPS में निवेश करा के एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं अगर वो अपने तरफ से निवेश कर रहा है। ये जो नया सेक्शन है उसको हम कहते हैं 80CCD1B। इसमें अगर कस्टमर खुद से निवेश कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो वो अपने टैक्सेबल इनकम को फर्दर कम कर सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड करिए और अपने कस्टमर को भी समझाइए कि टैक्सेबल इनकम कम हो रही है जब कस्टमर निवेश कर रहा है, न कि टैक्स कम हो रहा है। दोनों में बहुत फर्क है, टैक्सेबल इनकम कम होने में और टैक्स कम होने में। निवेश करने से आपका टैक्सेबल इनकम कम होता है, और ये आपको कस्टमर को समझाना चाहिए। अब आप कहेंगे शोभित, मैं NPS क्यों प्रमोट करूं, अब मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं म्यूचुअल फंड प्रमोट करता हूं तो एटलीस्ट मुझे कुछ मिलता है। तो आपको ये समझना है दोस्तों कि अभी आप नेशनल पेंशन स्कीम भी प्रमोट करके कमीशन पा सकते हैं। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है जहां पे मैंने आपको बताया है कि एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे नेशनल पेंशन स्कीम को प्रमोट करके ब्रोकरेज कमा सकते हैं, तो मैं चाहता हूं आप उसको जरूर देखें। मैं लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो आप NPS को जरूर प्रमोट करें। अभी हमने सैलरीड क्लास की बात की, अब चलिए एक और अच्छे सेशन की बात करते हैं जहां पे आपका कस्टमर निवेश करके आपका बहुत सारा टैक्स बचा सकता है। वो है सेक्शन 80CCD2 अंडर NPS दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। नाउ ये सेक्शन क्या है? इस सेक्शन में अगर एम्प्लॉयर, जो कंपनी जहां पे आपका कस्टमर काम कर रहा है, अगर वो कस्टमर के बिहाफ में NPS में निवेश कर रहा है, तो उनकी टैक्सेबल इनकम अप टू 10% ऑफ बेसिक एंड DA कम हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा टूल है कस्टमर के टैक्सेबल इनकम को कम करने का और उनके फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ाने का, क्योंकि ये निवेश में अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं दोस्तों। तो इसके लिए कस्टमर का जो एम्प्लॉयर है उसके पास कॉर्पोरेट NPS होना चाहिए, और वो कस्टमर के बिहाफ में NPS में निवेश करने के लिए कन्विंस होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं आप ये भी ऑप्शन अपने कस्टमर के साथ जरूर डिस्कस करें, क्योंकि होता क्या है कि कस्टमर्स को नहीं पता होता है और वो फिर अपने एम्प्लॉयर से नहीं डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स कस्टमर को टैक्स सेविंग बचाने के लिए कॉर्पोरेट NPS का ऑप्शन भी देते हैं।
तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो एक सैलरीड एम्प्लॉइज या आपके जो सैलरीड कस्टमर है उनके लिए है। चलिए अब बात करते हैं जो सैलरीड नहीं है, जिनका अपना सेल्फ बिजनेस है, वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो एटीसीसी का तो ऑप्शन है ही दोस्तों, जहां पे 1.5 लाख तक का सेविंग वो कर सकते हैं ईएलएसएस स्कीम में निवेश करके। और दूसरा जो ऑप्शन है वो एनपीएस का है। एनपीएस में भी वो निवेश करके पैसे बचा सकते हैं। वो जो 50,000 का अंडर CCD1B का ऑप्शन है, वहां पे भी वो पैसे बचा सकते हैं। और अप टू 1.5 लाख एनपीएस में अगर निवेश कर रहे हैं तो वो अंडर सेक्शन 80C तो वो उनके लिए है ही है। तो जो बिजनेस क्लास है वो 20% ऑफ आवर ग्रॉस इनकम, जो 20% एनुअल इनकम है उसका वो निवेश कर सकते हैं सेक्शन 80C में। वेयर एज अगर आप सैलरीड का देखें तो वहां पे 10% ऑफ बेसिक एंड यही है जो अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख निवेश कर सकते हैं। तो ये दोनों का सेक्शन आपको आई होप क्लियर हो गया है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बात करते हैं कि अगर आपके कस्टमर को कन्विंस करना है कि भाई आप टैक्स सेविंग कीजिए, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टैक्स सेविंग टूल हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन टूल भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन बनाई है। अगर आप इस कैलकुलेशन को अपने कस्टमर को सही से समझाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। तो चलिए पहले इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इसको देखें तो मैं आर्गुमेंट ये प्रेजेंट कर रहा हूं कि सपोज आपका कस्टमर 10% टैक्स ब्रैकेट में है या 20% में है या 30% में है, और उसने टैक्स के सेविंग के पर्पस से उसने सपोज 1 लाख रुपए का निवेश किया, तो आपको कस्टमर को बताना यह है कि इमीडिएटली उसका जो टैक्स सेविंग हो रहा है या इमीडिएटली उसका पैसे जो बच रहे हैं वो 10% के टैक्स ब्रैकेट में 10,000 बच रहे हैं, 20% के टैक्स ब्रैकेट में 20,000 बच रहे हैं और 30% के टैक्स ब्रैकेट में 30,000 बच रहे हैं, जो एनीवेज वो जो है गवर्नमेंट को जाने वाले थे। तो अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का निवेश किया तो ये 30,000, 20,000 या 10,000 अकॉर्डिंग टू देयर टैक्स स्लैब जो सरकार को जाते बाय डिफॉल्ट वो बच गए। तो ये इमीडिएट सेविंग है और इसको आपको समझाना है कि सर ये तो इमीडिएट रिटर्न है, जो निवेश के बाद रिटर्न आएगा वो तो अलग की बात है, लेकिन ये उनका जो इमीडिएट सेविंग हो रहा है ये अगर वो निवेश नहीं करेंगे तो कैसे भी सरकार के पास जाने वाला है। तो आपको ये बात कस्टमर को क्लियर कर समझानी पड़ेगी। जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं वो ये कि अगर आप ईएलएसएस स्कीम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल तक कस्टमर नहीं निकाल सकता। लेट्स अज्यूम कि कस्टमर 3 साल तक ही निवेश कर रहा है दोस्तों, और हम इस एग्जांपल में एक रेट ले रहे हैं, सपोज हम 12% का रेट ले रहे हैं कि वो निवेश में 12% का रिटर्न बन रहा है, तो आपका 3 साल के बाद आपके कस्टमर को जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो 1,40,492 रुपए आएगी। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली मैं जो आपको चाहता हूं आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें वो ये कि जो एक्चुअल रिटर्न है कस्टमर का वो सिर्फ 12% नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसने 10,000 रुपए टैक्स भी बचाए हुए हैं। अगर वो 10% के टैक्स स्लैब में है तो उसका जो एक्चुअल रिटर्न है वो 15% का है 10% टैक्स स्लैब में, 17% का है 20% टैक्स स्लैब में, और 19% है 30% टैक्स स्लैब में। आपको ये कस्टमर को बात बतानी है दोस्तों कि टैक्स सेविंग करते हुए इतना ज्यादा हाई इफेक्टिव रिटर्न या रियल रिटर्न जो कस्टमर को एक्चुअली हाथ में आ रहा है ये किसी भी अदर एवेन्यूज में नहीं आएगा, और इसलिए आपके कस्टमर को निवेश करना टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बात को समझा पाए जो रियल रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न है, वो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स के आ रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली टैक्स भी बचा रहे हैं, तो आप एक अपने कस्टमर को कन्विंसिंग आर्गुमेंट दे सकते हैं। ये एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी हो सकती है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी के हिसाब से भी अपने कस्टमर को डिस्कस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को डिस्कस करते हैं,
लेकिन अगर आप अपने कस्टमर से कहें कि अगर आप टैक्स सेविंग कर रहे हैं तो ये आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी हेल्प कर सकता है या ये आपको हेल्प कर सकता है करोड़पति बनने में भी, तो मुझे लगता है ये एक और अच्छा आर्गुमेंट हो सकता है। अगर आप इसी एग्जांपल को आगे लेके जाएं दोस्तों, तो अगर आप देखें, अगर आपका कस्टमर 1 लाख हर साल निवेश कर रहा है एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में अगले 22 सालों तक, तो वो करोड़पति बन सकता है। हर साल 1 लाख रुपए अगले 22 सालों तक विद 12% रिटर्न आपका कस्टमर करोड़पति बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ बोलना कि सर आपका टैक्स बचेगा, अगर आप बोले सर टैक्स बचने के साथ साथ मैं आपको करोड़पति भी बना दूंगा, तो ये एक और अच्छा कन्विंसिंग आर्गुमेंट हो सकता है। जो दूसरा चीज है, आर्गुमेंट है, जो मैं चाहता हूं आप अपने कस्टमर से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये, क्या अगर आप कहें अपने कस्टमर से सर अगर आप 11 सालों तक ही 11 लाख रुपए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हैं, तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको 1.5 लाख हर साल मिलेगा और उसके साथ स्टेट बेनिफिट भी मिलेगा 22 लाख रुपए का। तो मुझे लगता है ये एक और अच्छा आर्गुमेंट हो सकता है। अगर आपके कस्टमर को ये पता चले कि भाई 11 साल ही अगर मैं टैक्स सेविंग करूं तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग मुझे 1.5 लाख रुपए की पेंशन आ सकती है हर साल, और उसके साथ मेरे स्टेट को भी 22 लाख रुपए का फायदा हो सकता है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। इसके लिए सिंपल इन्वेस्टमेंट एसडब्ल्यूपी हमने लगाया है। अगर आप 12% का रिटर्न ले लें इन्वेस्टमेंट्स में, ये जो कस्टमर 1 लाख रुपए हर साल 11 साल कर रहा है, उसके बाद अगर आप 7% का एसडब्ल्यूपी उस इन्वेस्टमेंट पे लगाएं, तो आपको ये कैश फ्लो बन के आ जाता है। तो मैं चाहता हूं इस बारे में भी आप कस्टमर को एक दूसरे तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करें, और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ये आर्गुमेंट हो सकता है अपने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी और टैक्स सेविंग जर्नी में। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका कस्टमर आपसे सिर्फ स्कीम नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप उसको एंड टू एंड एक हैंड होल्डिंग दें और उसके हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करें। आई होप आपको ये आइडियाज पसंद आए होंगे। आई होप आप इस आइडियाज पे काम करेंगे ताकि आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर पाएं और उनको एक बेहतर सॉल्यूशन दे पाएं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों, मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें, ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।